नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 10th जो रियल नंबर्स पढ़ रहे थे उसमें हम बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं, फिर एलसीएम किसको कहते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं। ठीक है, वो सारा चीज़ आज पढ़ेंगे हम लोग। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं उसको वो भी देख लेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड, फिर फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें भी आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, तो हम चाह रहे थे कि हम इसमें जो है ना ये जो आपका होगा ना इसके बाद हम लोग बुक पे जा सकते हैं। ठीक है, इतना जरूरी था कि 3 क्लास लगभग जरूरी था कि हम आपको पढ़ाएं तभी हम बुक पे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बुक पे जाएंगे तो बुक का देखेंगे उसमें हम लोग कितना और अच्छा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। यहाँ पर देखिए, दिस इज द कलेक्शन ऑफ those and all those elements all those elements which divides the given numbers fully। ठीक है, पूरी तरह से जो उस नंबर को डिवाइड करती हैं, जो दी गई नंबर को डिवाइड करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मान लीजिए एक नंबर है 24। क्या है, 24। 24 को कौन कौन डिवाइड करेगा, एक डिवाइड करेगा 24, 2 बार में खत्म, 4 उतरा 2 बार में खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ओ सॉरी, ये एक होगा, यहाँ पर एक लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा कौन डिवाइड करेगा 24 को, 3, ये आपका 8 बार में हुआ 24। ये क्या हुआ, ये आपका खत्म। फिर देखिए यहाँ पे उसके आगे बढ़िएगा 24 4 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोचोक 24 खत्म हो गया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे आगे बढ़िएगा, ये हो गया 24, ये हो गया 6 4 बार में 24 हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखिएगा 24 12 बार में, 2 बार में 24 खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब इसके आगे लिखिएगा यहाँ पे एक और कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा खुद 24 से डिवाइड। ये कितना होगा, एक बार में 24 से खत्म। ठीक है, तो अब कौन कौन हुआ, 1 3 4 6 12 और 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, फैक्टर्स ऑफ 24। ये क्या हो गया यहाँ पे 1 3 4 6 12 24। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से करके लिख सकते हैं कि ये सब क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो 24 को डिवाइड देती हैं। मतलब इसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं देती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा सेकेंड नंबर करके, यहाँ पर लिखिएगा सेकेंड नंबर, एग्जाम्पल 2 में क्या लिखिएगा 18 को आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। जैसे देखिए, एक हुआ 18, एक बार में खत्म। ये 8 हुआ, ये 8 बार में खत्म। एक पूरा डिवाइड दी, फिर देखिए 18 है, 2 से करिए, 9 दूनी 18, ये पूरा खत्म। फिर देखिए 18 हुआ 3 से, छोटिया 18 खत्म हो गया यहाँ पे। फिर देखिए फिर किससे डिवाइड होगा, उसके बाद हो जाएगा 6 से 18, छोतिया 18 खत्म हो गया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर 18 9 से, 9 दूनी 18 खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा 18, या 18 से होगा एक बार में 18
खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 18। 18 का क्या क्या फैक्टर हुआ, 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये सब क्या हुआ यहाँ पर ये फैक्टर्स हुए 18 के। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए इसके बाद लिखिएगा डॉट करके, इसके बाद लिखिएगा मल्टीपल्स। क्या लिखिएगा, मल्टीपल्स। यहाँ लिखिएगा मल्टीपल्स, यानी कि इसको कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं, गुणज। ये जो गुणज है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखिएगा ऑल दी नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स of specific number which are fully divided by that number। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि वो सभी स्पेस नंबर कहलाएंगे मल्टीपल उसके, जो उस नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में करके लिखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर लिखना चाहिएगा, यहाँ पर लिखिएगा मल्टीपल ऑफ 1। क्या लिखिएगा यहाँ पे, लिखिएगा मल्टीपल ऑफ 1। 1 का मल्टीपल क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, उसका लिखिएगा मल्टीपल ऑफ 2। ये क्या हो गया यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। उसका लिखिएगा मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या हो गया, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। ये लिखिएगा मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 डॉट। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा डिविजिबल नंबर्स। क्या लिखिएगा इसके बाद नया टॉपिक में, क्या लिखिएगा यहाँ पर डिविजिबल नंबर्स। क्या लिखिएगा यहाँ पर डॉट दीजिए, और यहाँ पर लिखिएगा डिविजिबल नंबर्स। क्या लिखिएगा, डिविजिबल नंबर्स। ठीक है, डिविजिबल नंबर्स का क्या होता है, भाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको, भाज्य संख्या। और इसी का नाम है कंपोजिट नंबर। क्या नाम है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अधिकतर इसी से हम लोग जानते हैं इसको, और ये पढ़ा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। वी कॉल एनी नंबर एज कंपोजिट नंबर कॉमा डिविजिबल नंबर when it has more than two factors, जिसका 2 फैक्टर्स हो। फैक्टर्स क्या होता है, जैसे यहाँ बताए ना, जैसे इसको क्या कहेंगे, 24 को कंपोजिट नंबर कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा फैक्टर्स है। वैसे ही जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कंपोजिट कहेंगे। ठीक है, डेट नंबर इज नॉन एज, लिखिएगा डेट नंबर इज नॉन एज कंपोजिट नंबर। उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 45, 35,
कॉमा 15, कॉमा 12, कॉमा 14, कॉमा 16। तो इसको देखिए, इसको किसी को ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल करके पहला ले लिए 45। ये देखिए 45 में क्या हो जाएगा, पहले तो 1 से 45 में भाग लग जाएगा, 4 बार में ख़त्म, 5 बार में ख़त्म, ये हो गया। फिर देखिए 45 है यहाँ पे, 3 से होगा 15 बार में, 1 बार में करिएगा, इस तरह से ही करिए, 5 बार में 15, ठीक है, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। फिर देखिए और क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए ये 5 से होगा 45, 9 बचे 45, ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 9 से करिएगा इसको, 45, 9 बचे 45, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेगा यहाँ पे, सो 45 इज ए डिविजिबल नंबर, क्या लिखेगा, डिविजिबल नंबर। ये क्या है यहाँ पे, डिविजिबल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा सेकेंड करके लिखिएगा 16, ठीक है। ये क्या होगा, 1 से 16 में भाग दीजिए, 1 बार में हुआ, ख़त्म, 6 हो गया यहाँ पे, 6 ख़त्म हो गया। फिर देखिए 16 है, 2 से करिएगा, 8 बार में 16 ख़त्म। फिर 16 है, ये करिएगा 4 से, 4 बार में ख़त्म। फिर 16 है, ये करिएगा 8 से, 2 बार में ख़त्म। यहाँ देखिए कितना फैक्टर आ गया, बहुत सारा फैक्टर आ गया। तो लिखिएगा सो, यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिए फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 45 कौन कौन हो गया यहाँ पे, ये बहुत सारा हो गया, 1 हो गया, कॉमा 3 हो गया, कॉमा 5 हो गया, 9 हो गया, और डॉट डॉट करके दिखा दीजिए कि बहुत सारा इसका फैक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसका भी बहुत सारा फैक्टर्स हो गया यहाँ पे। सो लिखिएगा 16 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। फिर लिखिएगा फैक्टर्स ऑफ 16, ये क्या हो गया यहाँ पे, 1 2 4 8 डॉट डॉट, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, फैक्टर्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर इतना गो में नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लिखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका दिया, पढ़ने के लिए भी आपको समझ में आना चाहिए। लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, बुक पढ़ने के लिए भी समझ में आपको आना चाहिए इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। इसको अगर नहीं समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणाखंड, क्या कहते हैं, अभाज्य गुणाखंड। नहीं समझिएगा पूरा आपका चैप्टर जो है बहुत मुश्किल भरा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको बहुत गौर करके समझिए। लिखिएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स which are divisible of that particular number is known as prime factorization, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। क्या बोल रहे हैं, इसमें जो भी पूरा कलेक्शन, ठीक है, जो उसको डिवाइड देती हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल करके लिखिएगा, एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। प्राइम नंबर क्या कहता है कि वो खुद और कोई संख्या
ठीक है, कम से कम 2 को रहना चाहिए। देखिए ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे 4 को करिएगा तो किससे होगा, 2 से। 4 है यहाँ पे, 4 कितना बार में, 2 बार में खत्म हो गया, फिर 2 से करिएगा, ये आपका एक बार में खत्म। तो 4 यहाँ पर क्या लिखेगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। फिर देखिए लिखिएगा एग्जाम्पल करके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा 6, यहाँ पर देखिए इसका 6 का बनाइएगा तो ये देखिए यहाँ पर लिखिएगा 6, 2 से करिए, पहले 2 से हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 3, फिर 3 से करिएगा 1 हुआ, तो यहाँ क्या लिखेगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया यहाँ पे, यह हो गया 2 इंटू 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। उसके बाद देखिए लिखिएगा एग्जाम्पल 3, क्या लिखिएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा 42, ठीक है, तो 42 को करिए, 42, ये क्या हो गया यहाँ पे, 2 से करिए, ये कितना हो गया 21, 3 से करिएगा 7 हुआ यहाँ पे, फिर 7 से करिएगा तो 1, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, दी प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 इज, कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2, 3, 7, यानी कि हम लिख सकते हैं 42 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 7। और देखिए ये आपका, देखिए ये सब क्या है, देखिए आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक और खुद से डिवाइड हो, ये भी खुद से एक और खुद से डिवाइड होंगी, ये भी एक और खुद से डिवाइड होंगी, ये भी एक और खुद से ही डिवाइड होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है, यहाँ लिखिएगा एलसीएम, ये इससे लिखते हैं थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ पे ये डॉट करिएगा यहाँ पे, और यहाँ लिखिएगा एलसीएम, क्या लिखिएगा एलसीएम, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल, क्या लिखिएगा मल्टीपुल, ठीक है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल कहते हैं इसको। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल आप समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ये होता है कि जो नंबर हम चूज करें, ठीक है, जो भी नंबर आपका दिया गया है रहेगा, वो जो नंबर चूज किए वो सबसे कम छोटा होना चाहिए उस नंबर से डिवाइड होने के लिए। देखिए कैसे होगा, इसको पहले लिख लीजिए तब समझाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। लिखिएगा दी लीस्ट स्मॉलेस्ट, द लीस्ट स्मॉलेस्ट, द लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, the least smallest number which will be fully divided from the given number, the given numbers या numbers number are known as LCM of that given number, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ यहाँ पे, जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी दिए गए आपके नंबर है, जो उसको डिवाइड कर दें, जो भी सबसे छोटा, ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देके समझाते हैं आपको। लिखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, क्या लिखिएगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल करके लिखिएगा। एग्जांपल करके उन्होंने कहा, लिखिएगा पहला फाइंड LCM ऑफ, लिखिएगा 4,
6,12। ठीक है, इसका बोल रहे हैं कि एलसीएम निकालिए। तो आपको हम क्या बोले थे, देखिए ये जो आपका हुआ 4, 6 और 12 हुआ ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बनेंगे ना। तो अब देखिए किस तरह से, अब मान लीजिए कि हम कोई और पेन से आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एक चीज़ कि आप समझिए उस चीज़ को। मान लीजिए पहला क्या लेंगे, 2 से लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 से करिएगा तो ये आपका 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और ये आपका हो गया 6। फिर आप किससे लीजिएगा, 2 से लीजिए, 2 से करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। फिर किससे कीजिएगा, यहाँ पे 3 से लिखिए 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बताएंगे बाद में। ये आपका 1 है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, आप एक चीज़ गौर करिएगा, ये जो आपका इधर वाला जितना नंबर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 2, 2, 3 जो अलग पेन में दिख रहा है। ठीक है, और ये लास्ट वाला रो, ये पूरा रो जो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस सब को गुना कर लीजिएगा तो आपको एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, ये जो अलग पेन से लिखा हुआ है और ये, ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है, ये पूरा वाला सिर्फ ऊपर से और ये लास्ट डिजिट से मतलब। ठीक है, तो आप अगर एलसीएम इसका निकालना चाहेंगे, ठीक है, लिखिएगा एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1। ये आपका हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, समझे, थोड़ा बहुत समझे होंगे। अब देखिए और लेते हैं, एक और लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पर लिखिएगा फाइंड, सेकेंड नंबर करके लिखिएगा फाइंड एलसीएम ऑफ क्या हो गया यहाँ पर 4, 8 और 12। ठीक है, इसका एलसीएम उन्होंने कहा बनाइए आप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 4, 8 और 12। ठीक है, ये आपका यहाँ टूटेगा। तो आप पहला किससे करिएगा, पहला मान लीजिए इस पेन से करके दिखाते हैं आपको। 2 से किए, 2 बार में, 4 बार में, 6 बार में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 से करिए, ये आपका क्या हुआ 1, फिर क्या हो गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब 2 से करिए, ये आपको हुआ 1, 1 और 3। तो अब देखिए गौर करिएगा, अब 3 से भी कर ही लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये 1, 1, 1। ठीक है, अब गौर करिएगा, यहाँ पर गौर करने का बात क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा जो ये यहाँ से आई, ठीक है, और जो ये वाला हुआ, तो ये जो इतना भी हुआ वो 2, 2, 2, 3 और ये पूरा जो हुआ, ये सभी मिलके एलसीएम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखिएगा एलसीएम, ये बनाएंगी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1। ये आपका कितना हो जाएंगी, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये आपका एलसीएम बना दी यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सी नंबर में लिखिएगा यहाँ पे फाइंड एलसीएम ऑफ, लिखिएगा फाइंड एलसीएम ऑफ किसका 10, 20 और 60। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखिएगा 10, 20, 60। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया, यहाँ पे लिखिएगा 10, 20, 60। ये 2 से करिए, ये आपका हो गया 5, 10, 30। 2 से करिए, ये आपका हो गया 5, 5, 15। फिर आप करिए किससे, 5 से। ठीक है, ये हो गया 1, 1, 3। फिर 3 से करिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये 1, 1, 1। ठीक है, 3 से नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 से करना जरूरी है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। हम आपको क्या बोले कि यहाँ से लेके चलिएगा, यहाँ से और इस रो में लास्ट वाला में जाइएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। ठीक है, ये आपका क्या होगा 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। ये आपका 60 हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCF क्या लिखिएगा, HCF लिखिएगा, H माफ करिए इधर, इसके लिए माफ करिए हमको, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि ये सबसे छोटी संख्या जो उस संख्या को भाग दे, जो दी गई संख्या है, ठीक है। लेकिन तीनों चारों में भाग लगना चाहिए ना कि एक में लग गया दूसरा के लिए कोई मतलब नहीं, घर चलेगा वो बना के, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा करिए कि वो सबसे भाग लग जाए। देखिए यहाँ पे अगर गौर करके लिखिएगा, पहले लिख लीजिए, लिखिएगा दिस is the greatest number that will divide the given number या numbers fully are known as HCF of that numbers, ठीक है, नंबर्स। क्या इसमें हुआ कि यह सबसे बड़ी संख्या है जो कि वो दी गई संख्या को भाग देती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल, क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, उदाहरण कहते हैं, उदाहरण, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब उदाहरण में क्या लिखिएगा, यहाँ पे पहला लिखिएगा, पहला नंबर क्या है यहाँ पे, पहला क्या हो गया यहाँ पे 5, 10 और 15, ठीक है। अब इसको बना के दिखाइए आप, इसको कैसे बनाइएगा, इसको देखिए किस तरह से बनाते हैं। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, चाहिएगा तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, या इसको भी, कोई भी आप 3 में से 2 नंबर ले लीजिए। मान लेते हैं हम इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। ये मान लीजिए 5 से भाग दीजिए इसमें 10 में, 2 बार में ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो ये जो नंबर जो यहाँ पे आई, ये जो नंबर आई, जो ये जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, फिर क्या होगा, यही नंबर आपको डिवाइड फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। ये नंबर फिर से आपको डिवाइड देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको यही नंबर डिवाइड देना पड़ेगा, यानी कि 5 को फिर से डिवाइड देना पड़ेगा 15 में, ठीक है। 3 बार में हुई, ये आपका 15 हो गई यहाँ पे। तो ये जो नंबर आई, फिर ये जो आपका यहाँ पे नंबर आई, यहाँ पे ये जो नंबर आई, ये नंबर बन जाएगी HCF क्या बनाएगी, HCF ऑफ 5, 10, 15 इज 5, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए लिखिएगा सेकेंड नंबर में पूछ रहे हैं वो आपसे HCF ऑफ किसका, 10, 20 और 50 का, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी चाहिएगा तो इसको ले लें, इसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेना चाहते हैं इस दोनों को में से, तो यहाँ लिखिएगा 10, ये लिखिएगा 20, 10 दूनी 20 हो गया, ये ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब जो ये नंबर जो आई, हम क्या बोले, फिर जो नंबर आ गई डिवाइड फुल्ली दे दी, उसको आपको लेके आना है कहाँ पे, यहाँ पे 10 लेके आना है, फिर 50 में करिए, 5 बार में हुआ ये, ठीक है, ये ख़त्म हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो आई, यहाँ पे ये जो नंबर आई, यहाँ पे, यहाँ गौर करिएगा, ये जो नंबर आई यहाँ पे, यही हुई यहाँ पे HCF हुई, क्या लिखेगा, HCF बराबर 10। समझे, थोड़ा बहुत समझे होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं, लिखिएगा यहाँ पर गौर करके लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा थर्ड नंबर में एग्जांपल क्या लेते हैं, अलग पेन कैसे लेते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर में लिखिएगा 10, 25, 50, ठीक है। इसमें तो कोई और बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए, ये लिखिएगा इसको और इसको ले लेते हैं, 10 को करिए 25 से, 10 दूनी 20, अब यहाँ जो आई 5, अब इसको फिर से डिवाइड नहीं देना है, तो ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो आपका नंबर है, इसी को यहाँ लाना है, ठीक है, इसी को यहाँ लाना है।
जब तक वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। ये कितना होगा, 5 दूनी 10, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये जो नंबर है आपका ये, ठीक है, और यही नंबर कहाँ चला जाएगा आपका, ये नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ फिर से इसको डिवाइड देने के लिए 50 के लिए। ये कितना हो गया, 5, 5 खत्म हो गया यहाँ पे, 0 है तो 0, तो 0 दे दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये आपका 0। तो ये जो आपका नंबर हुआ यहाँ पे, ये क्या हो गया, HCF हो गया यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे, लिखिएगा HCF ऑफ 10, 25, 50 इज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीज डॉट करके लिखिए। क्या लिखिएगा यहाँ पर, लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट, डॉट करके लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें हैं जो हमको रिमेंबर, याद रखनी चाहिए। क्या याद रखेंगे उसके बारे में देखिए आप। हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लिखिएगा पहला क्या होता है, लिखिएगा फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। ठीक, फिर लिखिएगा सेकेंड करके, लिखिएगा फर्स्ट नंबर बराबर होता है LCM गुना HCF बटे सेकेंड नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर लिखिएगा तीसरा नंबर करके, यहाँ पर लिखिएगा LCM क्या हो गया यहाँ पे, लिखिएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे, यहाँ पर लिखिएगा HCF। फिर लिखिएगा चौथा नंबर करके, लिखिएगा HCF क्या होता है यहाँ पे, ये लिखिएगा फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बटे LCM। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिएगा कुछ चीज़ एक्स्ट्रा जो है ये आपका काम देगा। ठीक है, काम देगा आगे। क्या लिखिएगा, LCM ऑफ फ्रैक्शन। क्या लिखिएगा, LCM ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है LCM ऑफ न्यूमिनेटर बटे HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होगा, डिनोमिनेटर। जैसे 2/3 है ना, 4/5 है ना, तो अगर बोलेगा LCM निकालने इस दोनों का, तो इसका क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। ठीक, और इसका क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए डॉट करके लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा HCF ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, HCF ऑफ न्यूमिनेटर, HCF ऑफ न्यूमिनेटर, और ये क्या हो जाएगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, जैसे 5/6, 7/3, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसका क्या लेना है, HCF लेना है यहाँ के लिए। ठीक है, ये आपका इसका क्या लेना है, LCM लेना है।
ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा यहाँ पर डॉट करके लिखिएगा मेथड टू फाइंड एलसीएम निकालने के मेथड क्या क्या होंगे। इसमें लिखिएगा देयर आर मेनली two methods to find LCM। दो मेथड है फाइंड करने के एलसीएम को। तो इसमें क्या पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो है आपका, ये आप कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या पढ़ते हैं इसको, डिवीजन मेथड। दोनों से आपका आ जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड को कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक, और डिवीजन मेथड को कहते हैं भाग विधि। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं इसको। लिखिएगा पहला इसमें करके लिखिए फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड को ब्रैकेट में लिखिएगा गुणनखंड विधि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इन दिस मेथड we find the prime factorization of the given method of the given number and then we find the LCM of the given numbers by taking the common factors of the numbers। क्या लिखे यहाँ पे, इन दिस मेथड वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स एंड देन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जो भी नंबर दिए गए हैं उसका क्या करते हैं, उसका फैक्टर बनाते हैं, फिर उसे कॉमन लेके बनाते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल करके लिखिएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल करके लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 and 16। 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया 12, करिए 2 से करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक, फिर 2 से करिएगा, ये आपका क्या हो गया 3, फिर 3 से करिएगा तो 1 आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर करिएगा तो ये आपका 16 है, 2 से करिएगा 8 हुआ, 2 से करिएगा ये कितना हुआ 4, 2 से करिएगा 2, फिर 2 से करिएगा 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 12 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, कोई इसको में भी 1 रख सकता है। इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए कौन कौन कॉमन होगा। 1 कॉमन यहाँ होगा, ठीक है, 1 कॉमन यहाँ होगा, और कोई कॉमन होगा,
और नहीं होगा। अब बाकी सब जितना नंबर है सबको लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कैसे लेंगे, यहाँ लिखिएगा एलसीएम, एलसीएम क्या क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, पहले कॉमन ले लीजिए 2 गुना 2, बाकी कौन कौन बच गया 2 3 2, इसको लिख लीजिए 2 3 2, इसको गुना करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 दूनी 48, ये कितना हो गया एलसीएम यहाँ पे, ये आपका एलसीएम हो गया यहाँ पे 48। लिखिएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 48। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लें। मान लीजिए यहाँ पर लिखिएगा फाइंड, लिखिएगा फाइंड द एलसीएम ऑफ 10 एंड 16, इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो इसको निकालते हैं। लिखिएगा 10 का निकालिएगा, 2 से करिए 2 5 हुआ, 5 से करिएगा तो 1 हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर लिखिएगा 16 का फिर से 2 से करिएगा, ये आपका 8 हुआ, फिर 2 से करिएगा 4 हुआ, 2 से करिएगा 2 हुआ, 2 से करिएगा 1 हुआ। यहाँ एलसीएम क्या हुआ यहाँ पे, 10 के लिए क्या हुआ 2 गुना 5, फिर 16 से क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो ये जो आपका हो गया ये कॉमन हो गया यहाँ पे, तो एलसीएम क्या बैठा है यहाँ पे, एलसीएम क्या बैठा है यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ये कितना हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। 10 और 16 का एलसीएम क्या हुआ यहाँ पे 80। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके बाद लिखिएगा डिवीजन मेथड, क्या लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे इस तरह करके लिखिएगा डिवीजन मेथड। क्या लिखिएगा यहाँ पे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। क्या लिखिएगा भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखिएगा इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, in this method we need to divide, we need to divide all the elements, all the numbers, माफ करिए all the numbers by 2, by 2, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। इफ पॉसिबल अगर संभव हो सके तो, ऐसा भी होगा कि कभी कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज लिखिएगा अदरवाइज वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय ग्रेटर देन 2, 2 से जो अधिक बड़ा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल करके लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल करके ये लिखिएगा 10, 15, 18 और 16 का एलसीएम निकालना है हमको। ठीक है, इसमें क्या करिए एक ही बार ले लीजिए, सबको एक ही बार ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसमें फैक्टर्स निकालना बाद में पड़ेगा। ये हो गया 10, 15, 18 और 16, 2 से करिएगा यहाँ पे, ये क्या हो गया 5, क्या हो गया ये 15 हो गया, ये डिवाइड नहीं, जो डिवाइड नहीं होगा वो नीचे आ जाता है, याद रखिएगा। ये क्या हो गया 9, ये हो गया 8, फिर किससे करिए, अब तो नहीं होगा 3 से करना पड़ेगा, करिए, जो ये डिवाइड नहीं हुआ ये नीचे आ गई। ठीक, ये होगा 5 से, 3 से, 8 से। ठीक है, 5 से करिएगा आप तो 5 से कर लीजिए, 5 से करिएगा यहाँ पे, ये क्या होगा 1, 1, 3, 8। ठीक है, अब 3 से करिए, कुछ भी करिएगा तो ये रहेगा ही, ये आपका 3 से कर लीजिए, 1, 1, 1, 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से गिरेगा यहाँ तक, हम आपको बताए हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 8। ठीक, 5 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया कितना हो गया 30 तिया 90 गुना
8, 9 8 72 यानी 720 LCM हो जाएगा LCM। ठीक, एक और ले ले, लिखिएगा एग्जाम्पल करके, लिखिएगा एग्जाम्पल, छोटा लेते हैं, एग्जाम्पल करके लिखिएगा 2 3 5 मान लीजिए 10। ठीक, अब इसको बनाइए, यहाँ लिखिएगा कैसे, यहाँ लिखिएगा ये आपका हो गया 2 3 5 10, 2 से करिएगा ये आपका हो गया 1 3 5 5, ये लिखिएगा। अब 5 से करिए, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया LCM हो गया। यहाँ पे LCM ये क्या हो गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ये कितना हो गया 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 या 15 दूनी 30 आंसर, ये आपका LCM हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक और ले लें क्या, ठीक है ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखिएगा LCM ऑफ ये क्या है आपका 2 6 8, इसका बनाना है। ठीक है, यहाँ देखिए किस तरह से बनाएंगे, देखिए इस तरह से लेंगे, ये लिखिएगा 2 6 8, पहले 2 से करते हैं, 1 बार में, 3 बार में, 4 बार में, फिर क्या करते हैं, फिर 3 से करिए, 1 बार में, 4 बार में 1, फिर 4 से भी कर सकते हैं, 1 1 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फैक्टर्स में आ ही गया। तो यहाँ पर क्या हो गया LCM ऑफ 2 6 8 इज क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 दूनी 24 24। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब क्या करिए SCF निकालिए, लिखिएगा मेथड टू फाइंड SCF, क्या लिखिएगा मेथड टू फाइंड SCF, यहाँ लिखिएगा, लिखिए मेथड टू फाइंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मेथड टू फाइंड SCF यानी कि हमको जो है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका। ठीक है, मतलब कैसे निकालेंगे, ये 2 विधि होता है। पहला विधि होता है फैक्टराइजेशन मेथड, वही वाला, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पे डिवीजन मेथड। क्या होता है, इसको पढ़ते हैं डिवीजन मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। तो पहला को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड, क्या वो लिखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, लिखिएगा इन दिस मेथड, लिखिएगा इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we need to find the common prime, the common prime factor of the given number। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। इसमें क्या होता है, प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, लिखिएगा दिस is how we get the HCF of that numbers by फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड में इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, लिखिएगा यहाँ पे ये ए करके लिखिए, ए करके लिखिएगा HCF ऑफ 12 और 14। ठीक है, 12 और 14 का HCF। तो यहाँ देखिए, ये लिखिएगा 12 के लिए 2 से करिएगा 6 हो गया, 2 से करिएगा 3 हो गया, 3 से करिएगा 1 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 14, 2 से लिखिएगा 7 हो गया, फिर देखिए 7 से करिएगा तो 1 हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 के लिए क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए 14 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुना 7। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक ही सिंगल ही होगा, ये हुआ ना, बस ये इसमें ये सब गुनाओं में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका सबसे क्या कहते हैं, ये नंबर है जो कि सबको डिवाइड करेगी, सबसे छोटी है जो इसको दोनों को डिवाइड करेगी। ठीक है, और ये आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एच सी एफ विल बी एच सी एफ ऑफ 12 14 विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बी करके लिखिएगा, यहाँ पे बी करके लिखिएगा, यहाँ पे बी नंबर करके लिखिएगा 6 8 और 14। ठीक है, 6 8 और 14। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा 6 के लिए निकालिए 2 3 हो गया यहाँ पे, फिर 3 1, फिर लिखिएगा 8 2 से करिएगा ये हो गया 4, फिर 2 से करिएगा 2 हो गया, फिर 2 से करिएगा 1 हो गया, फिर देखिए ये 14 हो गया, 2 से करिएगा 7, 7 से करिएगा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 6 के लिए क्या हो गया 2 गुना 3, फिर 8 के लिए क्या हो गया यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2, फिर देखिए फिर क्या हो गया 14 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 7। इसमें देखिए क्या है जो सब में कॉमन है ये। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, और एक क्या बोलते हैं, एक यहाँ आ गया है, फिर और तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा एच सी एफ ऑफ 6 8 14 विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ पर भी 2 हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ चेक करके देखिए, चेक करके देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि 12 और 14 को चेक करके देखिए तो 2 आता है, एक बार में किए 12, यहाँ पर 2 हुआ, और अब क्या बोले थे हम, ये वाला एलिमेंट लेना है, ये वाला यहाँ पर 12 रखिए, 6 बार में करिए, ये क्या हो गया यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जो आया यहाँ पे, ये आया डिवीजन मेथड से, किससे आया, डिवीजन मेथड, लिखिएगा डिवीजन मेथड, यहाँ पर डिवीजन मेथड लगा, यहाँ पर भी 2 ही एच सी एफ आया। ठीक है, यहाँ पर भी चाहिएगा तो चेक करके लिखिएगा चेकिंग, चेक करके लिखिए 6 8, पहले 6 और 8 में करिएगा तो ये आपका हो जाएगा, माफ़ करिए ये आपका एक बार में होगा 6, ये आपका 2 हुआ यहाँ पे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ आ जाएगा, ये लिखिएगा 6, 3 बार में 6 खत्म, तो ये जो 2 आया यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पर, ये तो अब इसके लिए भी ना हमको चाहिए, ये 14 के लिए भी चाहिए, 6 8 और 14। ठीक है, ये चेकिंग किसके लिए कर रहे हैं, 2 12 और 14 के लिए यहाँ पे। तो ये अब क्या बच गया 14, तो इसके लिए करिए, तो 2 में 14 से करिए, ये आपका 7 बार में 14 हो गया यहाँ पे खत्म। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, एच सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लिखिएगा एच सी एफ विल बी एच सी एफ बराबर 2, किसके लिए, डिवीजन मेथड के लिए, डिवीजन मेथड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा डिवीजन मेथड, क्या लिखिएगा यहाँ पे, अब हो जाएगा आपका डिवीजन मेथड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर लिखिए डिवीजन मेथड, लिखिएगा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं एच सी एफ, देखिए यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं, लिखिएगा इन दिस मेथड, लिखिएगा इन दिस मेथड वी कंटिन्यूसली मतलब लगातार डिवाइड करते जाते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड दी गिवन नंबर बाय दी अनदर गिवन नंबर and at last we find
दी HCF ऑफ दी गिवन नंबर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए जैसे कि ए करके लिखिएगा यहाँ पे, ये आपका है 7 और 9 का निकालना है हमको। तो ये जो आपका है, ये जो आपका है, तो इसको निकालिए, इसको इससे निकालते हैं, इस पेन से। ये देखिए 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर 9 हो गया। तो एक बार में करिएगा तो ये कितना हो गया 2, ठीक। फिर 7 से करिएगा तो ये कितना हो गया 3 बार में 6 हो गया यहाँ पे, ये 1 हुआ, फिर 2 करिए 2 बार में, ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये जो आपका है यहाँ पे, ये जो आया, ये जो आया, यही आपका HCF हो गया। HCF बराबर 1 बाय डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड से आया। चेक करके बनाते, उसमें आता है क्या, चेक करके लिखिए। चेकिंग किसके लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे, 7 और 9 के लिए। 7 के लिए बनाइएगा तो ये क्या हो गया 1 से 7 बार में हो जाएगा। फिर 9 करिएगा तो ये किससे हो सकता है, 3 से हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से करिए, ये 3 बार में हुआ, ठीक है। और 3 से करिएगा तो 1 हुआ यहाँ कॉमन। तो ये आपका देखिए 7 के लिए क्या क्या हुआ 1 गुना 7, और 9 के लिए यहाँ पर क्या क्या हुआ 1 गुना 3 गुना 3। ये सब तो होगा नहीं, तो ये वाला आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF, यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए, अब एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बी नंबर लिखिएगा, बी नंबर हमारे पास क्या है 5 और 49, 5 और 49 को निकालते हैं। तो यहाँ देखिए इस पेन से करते हैं, ठीक है। लिखिए ये 5 हो गया यहाँ पे, ये लिखिएगा 49, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 9 5 45, या 9 बार में करेंगे तो 45 से हो गया, 4 बाहर हो गया यहाँ पे। और ये ऊपर वाला चीज़ हम बोले थे ना आपको, ये जो चीज़ है जब तक ये पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा ये ऊपर वाला आते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा कितना बार में 1 बार में, ये लिखिएगा 1 बार में हो गया यहाँ पे। ये आपका हो गया 4, ये 1 हो गया। तो अब कौन सा आएगा, ये वाला नंबर आएगा यहाँ पे, यही वाला नंबर आते रहेगा। ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यूसली आते रहेगा जब तक डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा कितना है यहाँ पे 4 हो गया यहाँ पे, ये 4 बार में खत्म, ठीक। तो HCF यहाँ पर क्या आया यहाँ पे HCF, ये लास्ट में जो आएगा यही HCF हुआ। तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF ऑफ 5 and 49 इज 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये डिवीजन मेथड से आया, इसको चेक भी कर सकते हैं आप, चेक करके लिखिए। चेक करके कैसे लिखिएगा, 5 का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, 1 बार में 5 हो गया यहाँ पे, और 5 यहाँ पर हो गया क्या कहते हैं 1 बार में। और यहाँ देखिए ये आपका 49 हुआ यहाँ पे। ये किससे कर सकते हैं, और किसी से तो होगा नहीं, 7 से होगा, 7 और 7 से 1 बार में। तो ये आपका 49 के लिए क्या क्या हुआ 49 के लिए हुआ 7 गुना 1, और यहाँ 5 के लिए क्या हुआ 5 गुना 1। कौन कौन कॉमन हो गया यहाँ पे, ये आपका ये दोनों कॉमन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ LCM HCF क्या बना HCF बराबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल बना के लिखिए यहाँ पर C नंबर करके, C नंबर है 5, 25 और 45, ठीक है। करिए इस 2 नंबर को ले लेते हैं, कोई 2 नंबर को ले लीजिए, पहले इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 और 25 ले लेते हैं, 5 और 25 कितना बार में हुआ 5 बार में, ये 25 खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये अब ये वाला चीज़ जो है आपका, ये आपका देखिए यहाँ पे ये वाला चीज़ जो है आपका, यही तो नीचे आ जाएगी इसके लिए, किसके लिए इसके लिए 45 के लिए, ठीक है। ये आपको कितना बार में होगा 9 बार में 45 हुआ यहाँ पे, ख़त्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 5 आया ये आपका क्या हुआ HCF हो गया, HCF बराबर 5, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं।